अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्लास 9 की केमिस्ट्री है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तमाम बोर्ड्स के सिलेबस को कवर करेगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट है केमिकल स्पीशीज। अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिस्कस आयंस को, जिसमें ये फर्दर डिस्कस होगा कैटायंस और एनायंस। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। अब आयन क्या है? आयन बेसिकली एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। सिंपल, आयन कहेंगे। अब आयन की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? केटायंस और एनायंस। ठीक है। एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं हम? केटायंस। अच्छा, केटायंस बनते कब हैं? केटायंस उस वक्त बनते हैं जब किसी भी एटम का जो आउटर शेल है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? Na+ और K+। यानी कि ये सोडियम है हमारा और ये पोटेशियम है। ये दोनों हमारे क्या है? केटायंस। और ये हम इनको केटायंस की एग्जांपल भी समझ कह सकते हैं इनको, ये केटायंस की एग्जांपल है। इसका मतलब ये हुआ जब हम ये लिखते हैं Na+ और K+, यानी कि सोडियम और पोटेशियम, अगर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हो दोनों पे, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम और पोटेशियम के जो आउटर शेल हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो Na यानी कि इसके सिंबल पर सोडियम पर 1 पॉजिटिव और पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव का चार्ज आता है। ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फर्दर। मिसाल के तौर पर केटायंस को डिस्कस हो रहा है कि हमारे ये केटायंस हैं और ये एटम्स हैं। एटम्स क्या हमारा? H में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव 1। सोडियम में से जब एक चार्ज उसके यानी कि बैरूनी शेल से एक चार्ज निकलता है तो हमारे पास क्या रह जाता है? Na+। और जब कैल्शियम से एक के बैरूनी यानी कि आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमारे पास क्या होता है? Ca+। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा हो गया केटायंस। अब हम बात करेंगे एनायंस पे। एटम क्या है?
एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पर नेगेटिव चार्ज हो उनको क्या कहते हैं हम? एनायन। तो ये क्या साबित हुआ? कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब एनायन कब बनते हैं? एनायन बनते कब हैं? एनायन तब बनते हैं जब एटम के बैरूनी शेल यानी कि आउटर शेल में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, यानी कि उसके जो ऑलरेडी उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जब उसमें एक या एक से ज्यादा किसके एटम के आउटर शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब शामिल हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस और O2 माइनस, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लोरीन को और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑक्सीजन। और चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारे दोनों क्या हुए? एनायंस। अब इसको हम इस तरह समझेंगे क्लोरीन को कि इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ जिसकी वजह से सिर्फ इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन को कैसे स्टडी करेंगे कि इसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए जिसकी वजह से इस पर टू नेगेटिव चार्ज यानी कि -2। अब अगर हम इसको मजीद एग्जांपल से डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये एटम्स हैं और हम ये कह लेंगे और ये हमारे एनायंस हैं। ठीक है। जब क्लोरीन की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो क्लोरीन माइनस हो जाता है, तो अभी क्या बन गया? एनायन। और जब ऑक्सीजन के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या हो गया? O2 माइनस। अब हम फर्क जान लेते हैं एटम और आयन का डिफरेंस क्या है। एटम और आयन का डिफरेंस क्या है? ठीक है। यहां लिखते हैं एटम और यहां लिखते हैं आयन। ठीक है। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम कहेंगे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है। इसको बड़े ही तवज्जो से सुनना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मसला हो तो हम इसको बआसानी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा कि ये क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। अब जो आयन होता है हमारा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका? स्मॉलेस्ट, वो पार्टिकल होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? आयनिक कंपाउंड का। अच्छा, जो एटम होता है, अब हम जानेंगे एटम के बारे में, जो उसका दूसरा पॉइंट है। एटम बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट को कायम रखता है और बाहर सिचुएशन में कायम नहीं भी रखता। इसके अलावा ये जो एटम का जो पार्टिकल है वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले सकता है। आयन जो होता है ये अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट को कायम नहीं रख सकता और इसके जो ऑपोजिट चार्ज के जो आयन्स होते हैं वो हमेशा इसको सराउंड किए रखते हैं। ठीक है। तो हमने क्या सीखा
इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिर्फ यही भी बंदा समझ ले तो बाकी सारी डिटेल समझ सकता है। और एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बरक्स ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और ये हमेशा सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय व्हाट? सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है? ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो हमारा एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके बरक्स इट हैज अ नेट चार्ज, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने सिंपल सा डिफरेंस समझ लिया एटम और आयन के बीच में। अब हम बात करने लगे हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। जब भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? जब भी मॉलिक्यूल क्या करता है? गेन और लूज क्या? इलेक्ट्रॉन। तो क्या वजूद में आता है? मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, लिहाजा मॉलिक्यूलर आयन, या हम इसको रेडिकल भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल जो है एक ऐसा स्पीशी होता है जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे आयंस की तरह इसमें कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी हो सकते हैं, यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी हो सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई अगर पूछे तो कैटोनिक, आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात जो समझने की बड़ी जरूरत है कि जो हमारे कैटोयनिक जो हमारे मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इनकी कसरत से ये लोग ये वाले मॉलिक्यूलर आयन हमें मिल जाएंगे। किसके बरक्स? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के बरक्स। फॉर एग्जाम्पल, जो N2 प्लस He प्लस CH4 प्लस, ये हमारे कैटोयनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, कैटोयनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं। और इस पे तवज्जो दीजिएगा कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसें मौजूद होती हैं
उन पर जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मॉलिक्यूलर आयंस की शक्ल का मतलब है कि या तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसके दरमियान, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, सॉरी, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा एटम हमने पढ़ा था, ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या? मॉलिक्यूल। और ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि अपना वजूद इंडिपेंडेंटली बरकरार रख सकता है और हमेशा जो प्रॉपर्टीज जो दिखाता है वो कंपाउंड की होती है। और ये हमेशा बनता है जब गेन या लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। तो किस चीज का वजूद में आता है? मॉलिक्यूलर आयन। ये हमेशा न्यूट्रल होता है और इस पर या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जो है जब एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन, तो किस चीज का वजूद में आता है? मॉलिक्यूल्स का। और इसमें आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन कैसी होती है? जब लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्टेबिलिटी अच्छी स्टेबिलिटी है, गुड स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर आयन, ये रिएक्ट करता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है रिएक्टिव टेंडेंसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल्स की। किसकी? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो ताक नंबर या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को के हामिल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पर क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमने किसको रिप्रेजेंट करना हो? फ्री रेडिकल को, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? हम इस पर डॉट डाल देंगे। हम इस पर क्या डाल देंगे? डॉट, सॉरी, फ्री रेडिकल्स जब भी हमने क्या कहा इसको? ये ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का मजमूआ होता है जिन पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और अगर इनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उस पर डॉट डालते थे। जैसे अगर हमने H के हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स को डालना हो या समझाना हो तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा सा, ठीक है, डॉट डाल दिया। और अगर हमने क्लोरीन के फ्री रेडिकल को एक्सप्रेस करना हो तो हम इस पर डॉट, तो हम इसके ऊपर डॉट डाल देते हैं, जिससे ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है फ्री रेडिकल्स की। तो क्या सीखा, अगर फ्री रेडिकल को एक्सप्रेस करना हो तो बेसिकली सिंबल के ऊपर डॉट डाल लगा देते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स जो हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, जब बॉन्ड होता है, किस में बॉन्ड होता है, जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उनकी जब वो टूटते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारे जनरेट होते हैं। कैसे, या तो हीट को अब्सॉर्ब करने से या लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से, ठीक है। कैसे अब्सॉर्ब, तो हीट को करेंगे या लाइट एनर्जी को करेंगे, तो क्या होगा, जो बॉन्ड है दो एटम के बीच में वो टूटेगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, ठीक है। और ये जो इसकी एक और जो खसूसियत है कि ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर दूसरे स्पीशीज से रिएक्ट करने की बड़ी जबरदस्त सलाहियत होती है। और ये हमेशा टेंडेंसी होती है इसके अंदर, टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, फ्री रेडिकल्स की। अब जो चीज समझने की है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल है Cl2, तो जब सूरज की रोशनी अब्सॉर्ब करता है तो ये इसकी सिचुएशन हो जाती है इस तरह, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। CH4, जब सूरज की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमने क्या कहा, सनलाइट को या हीट को एब्सॉर्ब करना जरूरी है, जाहिर बात सनलाइट से भी हीट जनरेट होती है, तो ये हमारा हो जाएगा H3C, एक फ्री रेडिकल, प्लस हाइड्रोजन, एक फ्री रेडिकल। अब हम फर्क जानेंगे आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान, आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान फर्क जानेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। एक लाइन खींच लेते हैं, यहां लिख देते हैं आयंस और यहां लिख देते हैं फ्री रेडिकल्स। ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी लिख देते हैं फ्री रेडिकल्स। आयंस ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर हमेशा चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। दे बियर और पोसेस सम चार्ज, सम चार्ज, CHARGE, ये SOM, ठीक है। और हमें इन पर हमेशा, ये ऐसे एटम्स होते हैं, एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉल्यूशन या क्रिस्टल लैटिस, ठीक है।
और फ्री रेडिकल्स जो हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं सोल्यूशन में भी एंड एयर। ठीक है, अब हमारा तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है आयंस और फ्री रेडिकल्स के डिफरेंस को जानने के लिए। लाइट की मौजूदगी में इनकी फॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर्मेशन नॉट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं लाइट की मौजूदगी में, लाइट कैन क्रिएट फ्री रेडिकल्स। हमने देखा ऊपर एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब जो बड़ी अहम बात जो समझने की है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल बनता कैसे है? जब एटम्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो, बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, जब एटम्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो तो क्या होता है? फिर बात कर रहा हूं, एटम्स के दरमियान जब केमिकल रिएक्शन हो तो क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कौन? मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। और जब ये वजूद में आता है मॉलिक्यूल, तो उसमें उस मादे की, जिसकी वजह से ये किसी भी मादे का जो छोटा यूनिट होता है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज पोसेसेस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। ठीक है, और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपनी इंडिपेंडेंट, एक तो ये पॉइंट हो गया केमिकल रिएक्शन के नतीजे बनता है, फिर ये, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट को, अपनी आजादाना हालत को बरकरार रखता है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में एक एटम हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है मोनोटॉमिक? consists of one atom। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसकी? नोबल गैसेस, फिर आप इसको ले लीजिए नियॉन, फिर आप कह लीजिए आर्गन, ठीक है, ये सारी जो है एग्जिस्ट करती हैं एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है?
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। कितने एटम्स पर? दो एटम्स पर। जो एक एटम पर मुश्तमिल होता है वो मोनोएटॉमिक, जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जिसे हम O2 कहते हैं, या हाइड्रोजन लिख देता हूं, क्लोरीन, देखिए दो एटम दो एटम दो एटम, समझिए। और फाइनली हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम HCl कहते हैं। हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का एक, तो कितने हो गए? दो एटम्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। ट्राई सी बात है, अगर मोनोटॉमिक एक एटम पर मुश्तमिल होता है और डाई एटॉमिक दो एटम पर मुश्तमिल होता है तो जाहिर सी बात है ये कंसिस्ट ऑफ थ्री क्या? थ्री एटम्स। ठीक है। मिसाल के तौर पर H2O, दो हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। फिर CO2, दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का, तो क्या हो गया? थ्री एटम्स, थ्री। फिर एक और है हमारे पास CH4। अच्छा, अब हम एक और बात करते हैं इससे पहले कि हम किसी और बात करें। अगर मॉलिक्यूल वो मैनी एटम्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक। ठीक है। तो क्या सीखा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। एग्जाम्पल क्या है इसकी? CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, मीथेन। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है? ग्लूकोज जिसे हम क्या कहते हैं? C6H12O6। इसके पास कितने एटम है? 6, 12 और 24। यहां कितने हैं? 2, 3 और 7। यहां कितने? 5। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक हो गया। अब हम बात करेंगे कि वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? इसके बारे में क्या कहा है? कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो हम क्या कहेंगे इसको? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर क्या एग्जांपल्स हैं?
H2, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि हमारा ये हाइड्रोजन हो गया। फिर अगली कौन सी हमारी एग्जांपल है इसकी, O3, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन। S8, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फर। फास्फोरस, P4, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगली कौन जो इसकी एग्जांपल है, या अगली जो टाइप है इसकी, उसे हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये वो उस मॉलिक्यूल की वो किस्म है जो डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी कि कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, क्या डिफरेंट, अब सवाल ये बताओ क्या डिफरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या क्या है, CO2, H2O, NH3 और NH3। देखिए यहां पे कितने हैं, 3 एटम्स हैं, ये भी 3 हैं, ये भी, ये 4 है, लेकिन ये मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल है, जिसके से कहते हैं हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, अब मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक से हम जो हमारा आएगा डिस्कशन के लिए, वो होगा हमारा में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये हमारे अगले टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।